आज इतनी बारिश होने के बाद भी जो लोग तशरीफ़ लाए इनको फिक्र है अपने कारोबार की। ये तो मैं समझ रहा था कि बहुत मुश्किल से लोग आएंगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने सियासत में कदम रखा तो लोग समझने लगे कि बुनकर ही नहीं है, सिर्फ कारपेंटर है। कुछ लोग तंज कर रहे हैं सामनामा में कि एक दिन के लेटर देने से, उंगली कटाने से शहीदों में नाम लिखा रहे हैं। मैं इनको बताते चलूँ कि हम लोग उंगली कटाए भी और शहीदों में नाम भी लिखा है। हम लोग शुरू से बुनकर है। आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको इजाज़त दी, जब अजीत दादा पवार जो है उनके मकान पर आए तो हम लोगों ने वहाँ पर लेटर दिया। आसिफ शेख रशीद साहब ने उसकी मीटिंग दूसरे दिन ही जो है वो मुंबई मंत्रालय में लगाई। वहाँ के जो है हम लोगों ने जब देखा कि दूसरे दिन मीटिंग लगाने के बाद बाकायदा सिर्फ आसिफ साहब जो है अंदर नहीं गए, हम लोग तमाम जो लोग गए थे, मेरे साथ में समद भाई है, मुमताज़ भाई है, अंजुम सेठ है, हम लोग सब गए जब मीटिंग में। तो हम लोगों को मीटिंग में बाकायदा तौर पर अजीत दादा पवार के साथ में आसिफ साहब ने बैठाया। उस मीटिंग में क्या हुआ हम लोगों को आसिफ साहब ने नहीं बताया, हम लोगों ने अपने कान से सुना, आँख से देखी। जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए, वो हक बात बोलने का मैं आदी भी हूँ। वहाँ पर जाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि पावर लूम बुनकरों के लिए जो सब्सिडी का मामला चल रहा है, पीछे एक मीटिंग में मैं गया था तो वहाँ पर ऐसा साजिद अंसारी साहब बोल रहे थे कि दादा भूसे साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, मुफ्ती साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। 1-1.5 महीना पहले जो है अल्लामा इकबाल पुल पर जो है पटाखेबाजी हुई कि हम लोगों ने मंजूर करा लिए, हम लोगों ने मंजूर करा लिए। साजिद अंसारी का एक जुमला मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा था कि दादा भूसे को फ़ोन कर रहे, उठा नहीं रहे, मुफ्ती साहब को फ़ोन कर रहे, उठा नहीं रहे। तो फिर ये जो पटाखेबाजी हुई ये बुनकरों के साथ जो है धोखाधड़ी। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ 3.5 साल 4 साल मैं मुफ्ती साहब के साथ मंत्रालय चला हूँ, हर जगह गया आया हूँ, लेकिन इस तरीके से मीटिंग जो लगाना ये पहली मरतबा देखा मैं। मीटिंग में एजेंडे में आसिफ शेख रशीद का नाम, मालेगांव शहर का नाम, इचलकरंजी का नाम ये शामिल था एजेंडे में। कोई इस तरीके की मीटिंग नहीं थी कि भाई मैं फ़ोन कर दिया साहब मेरे को ले कर के आओ, थोड़ा मुझे जो है पाखंड करना है मालेगांव शहर में, तो इस तरीके की मीटिंग नहीं थी। उस मीटिंग के बाद जो वहाँ पे आसिफ साहब ने बात रखी बुनकरों की वो सुनने लायक। उसके अलावा जो है सिर्फ पावर लूम बुनकरों की बात नहीं रखी उन्होंने। आज मालेगांव शहर में जितनी भी साइजिंगें चल रही है ये सब इलीगल साइजिंगें चल रही है, इसका परमिशन है नहीं। उन्होंने जो है ये मीटिंग में वो बात रखी कि जो है हम लोगों को साइजिंग के नाम पे परमिशन देना चाहिए। इंशाल्लाह जो है 1-2 रोज़ में वो भी मीटिंग जो है वहाँ पर लगाई जाएगी स्पेशल जो है बुनकरों के लिए, वो भी आसिफ शेख की मदद से ही लगाई जा रही है। मेरा कुल मिला के ये बोलना है कि जो काम करने वाला, जो बुनकरों का साथ देने वाला हो, देखो हर एक जो है अपने मुफाद के लिए जो है काम करता है। मैं अगर पावर लूम चला रहा हूँ तो मुझे कारीगरों से फ़ायदा हो, मैं वो काम करूँगा। तो आज आसिफ शेख रशीद जो मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है बुनकर हजरात जो है हमेशा उनका साथ देते नहीं हैं। एक तंजीम ऐसी मालेगांव में बनी है कि बुनकरों की जो है 12 बुनकरों की एसोसिएशन है। अब वो होता ये है कि कुछ काम तो होता नहीं, उनको एक पार्टी में ले आके बैठा दिया जाता है। यहाँ आसिफ शेख रशीद आपसे वोट मांगने के लिए नहीं जो बैठे हैं, ये जो है आप लोगों का काम करने के लिए बैठा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा काम कर रहे हैं ईमानदारी से तो हम लोगों का भी ये हक बनता है कि हम लोग भी जो है उनका साथ दें। जो बोल रहे हैं कि यार वो बीजेपी के जो है अजीत दादा पवार उनके साथ जा रहे हैं, अरे भाई बुनकरों के लिए जो है वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। बीजेपी के साथ जाना उनका मकसद नहीं है। जिस तरीके से अभी मुफ्ती साहब ने वोट दिया है, बीजेपी के सिंधे ग्रुप को वोट दिया है। आसिफ साहब बुनकरों के लिए जो है उनकी बदनामी ले रहे हैं। वो भी बहुत पुराने सियासी हैं, वो चाहते तो बाईपास करके जो है अजीत दादा पवार से भी मिल सकते थे, हम लोगों को आगे कर देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए डायरेक्ट जो है अजीत दादा पवार से मिल रहे हैं। और काम करने के लिए, बुनकरों का काम करने के लिए अगर उनको मोदी के पास भी जाना तो हम लोग इसकी इजाज़त दे रहे हैं कि साहब आप जो है मोदी के पास भी जाओ, क्योंकि ये बुनकरों का बहुत बड़ा मसला है। आज जो हम लोग पॉल्यूशन के बारे में भी इतना पीछे परेशान थे, साइजिंग वालों का मामला हुआ तो मैं इनके खिलाफ था, लेकिन मैं जो देखा कि ये साइजिंग वालों के लिए जो परमिशन दिए 11-11 महीने की कॉरपोरेशन ने 5 साल के लिए परमिशन दी, वो परमिशन भी अभी पूरी हो गई है। इन लोगों को फिर से नई परमिशन लेना है। तो मैं जो 12 तंजीम के लोग हैं वो हमेशा तो शेख आसिफ से फ़ायदा उठाए, लेकिन जहाँ इलेक्शन की बात आती
सियासत की बात अभी ठीक है, अपने अपने दिल की बात है, तो आप अकेले जाना चाहिए। बुनकरों को जो है वो मसाइल में घिराने का काम जो है मैं समझता हूँ कि ये पावरलूम तंजीम वाले ही ने किया है। होता ही है कि दादा उसे इसी ये जो मकसद है ये बुनकरों का है। लेकिन मैं बताता चलूँ कि जो पार्लियामेंट से पहले इसी हॉल में मीटिंग हुई थी, जिस रोड से आ रहे दादा उसे जिनकी धोती पकड़ के आज हमारे हजरत चल रहे हैं, तो ये बोले थे कि यार ये इसमें मैं भी आया गया हूँ और ये रोड बोले मैं 2 महीने में बना करके दूंगा। आप लोगों ने देखा कितना बेहतरीन लकड़ी का लड्डू जो है दे करके जाते हैं। इसी के तरीके से हमारे बुनकरों लोगों को भी जो है सिर्फ जो है वहाँ जा कर के फ़ोटो खिंचा के आ जाते। पीछे असलम शेख जो थे हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, उनके पास गए तो मीटिंग में जो है हम लोगों को बाहर खड़ा किया गया था। दादा उसे अब आए तो फिर उसके बाद तमाम 12 बुनकरों की तंजीमों को अंदर ले करके गए। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर GR की कापी, आसिफ साहब ने यही बोला कि साहब हमको GR की कापी देंगे तो हम लोग गांव में यानी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मिनट से रहता है, जैसे हम लोग को कारपेंटर है अगली महासभा तक के जो है वो रहता, तो मिनट्स के लिए जो है 8-10 रोज GR को लगेगा। इनके जैसा नहीं कि आते से ही पटाखा फोड़ दिए, जबकि फाइनल जो है इनके बोलने पे ही मीटिंग लगी थी। और GR की कापी इंशाल्लाह भी कैबिनेट 1-2 दिन में रहेगी, उसमें GR की कापी मिलेंगी। उसके बाद जो है आप लोग सही समझना कि कौन काम किया है कौन काम नहीं किया है। मेरा इतना ही बोलना है कि काम करने वाले लीडर को पसंद करना चाहिए, जो कि हर समाज हर तबके के लोगों का काम करे। ठीक है, अभी वो बोल रहे कि BJP के जो है वो है सियासत में सब जायज़ है। हजरत भी अभी जो है तीसरा महास, फिर NCP, फिर उसके बाद MIM, अभी पता चल रहा है कांग्रेस। लेकिन आसिफ साहब ने तो आज़ाद उम्मीदवारी का ऐलान करके जो है डंके की चोट पे ऐलान किया, वो ना कि पीठ पीछे किसी से मिल रहे हैं ना वो कर रहे हैं। आज अजीत दादा पवार के पास हम लोगों के काम के लिए गए, तो मैं यही कहूँगा कि बुनकरों का काम जो कर रहे हैं आप लोग भी उनका साथ दें। इंशाल्लाह इसकी बात बोल सकते। मंच पर बैठे हुए तालीम दोस्त, बुनकर दोस्त जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और पावरलूम से जुड़े हुए तमाम ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही बुनकर भाइयों, आज मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 साल का अरसा हो चुका है। मैं बुनकर हजरात से बोलना चाहता हूँ कि 2 साल का अरसा हो चुका है। हमारे शहर के जो पावरलूम के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और मैं मेरी लाइफ में पहली मर्तबा देखते आ रहा हूँ, मैं 1988 से पावरलूम सनत से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं कारोबार में आया हूँ, मार्केट में आया हूँ। तो ये जो 2 साल गया है, मैं समझता हूँ पिछले 30 सालों में ऐसा दौर कभी नहीं गया। मैं आसिफ साहब को बताना चाहता हूँ साहब कि पावरलूम सनत, जो पावरलूम के हमारे भाई लोग हैं, कारखानेदार हैं, इनकी ये हालत हो चुकी है कि जैसे एक किताब रहती है, किताब ऊपर से एकदम अच्छी दिखती है, लेकिन उसको जिस तरह अंदर से दीमक खा डालता है, तो बिल्कुल पावरलूम ओनर्स, पावरलूम हमारे जो बुनकर भाइयों की हालत बिल्कुल एक अंदर से एक दीमक खा लिए किताब, ऊपर से हम एकदम अच्छी किताब दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी दीमक चाट डाली है। इसी तरह हर कारीगर, हर पावरलूम का जो है तो बुनकर ऐसा हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है उसका ये 1.5-2 सालों में कि कोई कर्जदार हो गया है, किसी के कारखाना गिरवी है, और मेरे अंदाज से ज़्यादा लोग जो है तो ये बैंक लोन के ऊपर हैं, यानी ये पोजीशन चल रही है। और मैं बुनकर भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि आप बताओ, जब 2 साल में हमारे बुनकर भाइयों की इतनी बुरी हालत है, तो आज हमारे साथ कौन शख्स आया अभी तक? हमें कोई एक प्लेटफार्म पे हमें कोई आगे ले जाने वाला मिला, कोई हमारी तकलीफ़ में कोई मीटिंग ली, कोई हमारे साथ बैठा, हमारे हालात को समझे कि क्या वजह से मंदी चल रही है, इसका क्या हल है, जबकि ये काम शहर के मेन नुमाइंदे का होता है। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ कि आज पावरलूम बुनकर इतना परेशान है। पावरलूम बुनकरों का शहर है, पावरलूम को जो है तो मालेगांव शहर के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और जब यही सही नहीं चल रहा तो इससे मुंसलिक हर कारोबार ख़राब चलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हर लोग परेशान हैं। जब इतनी मेन जो बुनकरों का शहर कहा जाता है, आज वहाँ पे बुनकर परेशान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन? अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पीछे 5 साल पहले जब पावरलूम के ऊपर कोई भी तकलीफ़ आई, कोई भी प्रॉब्लम आया,
हमारे उस वक्त के एमएलए आसिफ शेख साहब थे। उस वक्त तो उन्होंने हर कोशिश की कि हमें जो है तो पावर लूम मंदी से कैसा निकाला जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन लोग के साथ देने से तेज़ी आ जाएगी, लेकिन एक आदमी को तसल्ली मिलती है, एक जज्बा आता है, और जो मंदी के कुछ वजूहात रहते हैं वो थोड़ा हटते हैं, छटते हैं और बाज़ार जो है तो चलती है। तो आसिफ साहब ने जब पावर लूम की मंदी आई तो हमारे साथ जो है तो बालोतरा गए, दिल्ली गए, वहाँ पर स्मृति ईरानी से मिले कि जिसके पीछे जो वजूहात थी जो है तो चाइना और वहाँ से जो डंपिंग का ये सब वो एक पॉलिसी पास हुई थी, उसकी वजह से हमको नुकसान होता था। आसिफ साहब ने स्मृति ईरानी जो मरकज़ी सनत टेक्सटाइल मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात किए, आज़ाद मैदान पर धरना दिए। इसी तरह मालेगांव शहर में उन्होंने जगह जगह मीटिंगें ली कि कैसे क्या ये चीज़ दूर हो, हमारे प्रॉब्लम दूर हो। कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ एक सलाहियत काबिलियत की बात है। अभी जो हम लोग जो है तो मुंबई गए, मुंबई हम जाने के बाद जो है तो मैं हमारे मुमताज़ सेठ मेरे साथ थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैं बोला यार आप यहाँ पर आए मंत्रालय में, तुमको कैसा लगा? हमारे आसिफ साहब साथ में थे। बोले यार मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि हम इतनी आसानी से हमारी मंत्रालय में एंट्री हो जाएगी, अजीत दादा पवार के पास इस तरह बैठ जाएंगे, और आसिफ साहब जिस तरह जैसे ही सवाल चल रहा था उनके मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़ जो निकला है, और आसिफ साहब जस्ट उनको वहीं पर रोक के बोले साहब हमारे शहर के अंदर साइजिंग का बहुत बड़ा मसला है। और उस मसले पे जब आसिफ साहब, आप लोग वीडियो देखो, जब आसिफ साहब ने ये साइजिंग के मसलों के कि हमारे यहाँ के बायलॉज में कारपोरेशन के साइजिंग वर्ड नहीं है, उसी वक्त आप वीडियो देखना, अजीत दादा पवार ने सेक्रेटरी को बाकायदा बोले और उनको उठा के अपने पास बुलाया और उसकी एंट्री कराई, ये वर्ड लिखो और इसको अपने को इसके अंदर डाल के इनको मालेगांव से शहर के साइजिंग वालों के लिए जो तो उसको अपने को परमिशन देना है। ये सब एक सलाहियत की बात है। ये सोच के चलो आपकी ये जो करने वाली शख्सियत है, जगह पे फैसला करना रहता है। ये छोटे मोटे हम जैसे हम लोग एक कारपोरेटर हुए या आसपास के कोई जो है सामाजिक खिदमतगार है, ये इनका काम नहीं है। ये काम जो शहर के जो नुमाइंदा रहता है, जो एमएलए की हैसियत रखते हैं, उसका काम है कि जगह पे फैसला लेना, जगह पे हिकमत अमली से काम करना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं साथियों कि जो है तो हम चाहते हैं कि भाई इस मर्तबा जो हम बुनकर लोग परेशान हैं और अभी तक हमारा एक भी मीटिंग नहीं हुई, कोई पुरसान हाल नहीं हुआ, कोई हमें इकट्ठा तक नहीं किया। 8 दिन कारखाना बंद किया इस्माइल मुल्ला साहब इनके ग्रुप ने पॉलिस्टर के। मैं मीटिंग लिया पीसी की, उसको मैं 5 दिन के बंद का ऐलान किया। कार्डन वाले अपने तौर पर जो है तो परेशान है, वो अलग मीटिंग ले रहे। कोई एक प्लेटफार्म पे लाने वाला नहीं है, जिसे एकदम बेयार मददगार छोड़ दिया गया है बुनकरों को। तो हमारा नुमाइंदा किस काम का फिर? तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि बहुत समझने की ज़रूरत है कि आप लोग समझें कि यार वाकई कि जो आदमी हमारे काम करने वाला हो, हमारी सनत के लिए बेहतर हो, हमें आगे उसका ध्यान रखना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं और अपनी ये 2 बात ख़त्म करता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।